नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश दुम का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्त, आज हम आपको लिए चल रहे हैं उत्तराखंड के सुदूरवर्ती शहर टनकपुर में। टनकपुर में होने जा रहा है बर्ड फेस्टिवल। बर्ड फेस्टिवल आप समझिए, वो पक्षी जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग थे, जिनके बिना हम अधूरे थे, वो हमको प्यार करते थे, लेकिन हमने धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली। माँ पूर्णागिरी के धाम में स्थित टनकपुर किस लिए जाना जाता है? राफ्टिंग के लिए। टनकपुर जाना जाता है अपनी समृद्ध वन संपदा के लिए। आज उसी वन संपदा और वहाँ पर पाए जाने वाले उन जीवों से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, उन पक्षियों से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। और आपकी मुलाकात होने जा रही है एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे हुनरदार व्यक्ति से जो उन पक्षियों की आवाज़ हूबहू आपको निकाल कर दिखाएंगे। तो आइए मिलते हैं पहले ऐसे ही सज्जन से। और आपको मैं बताऊंगा कि बर्ड से बात कैसे की जाती है, क्यों से किस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां राजेश सर और उनकी पूरी टीम के लिए। उत्सव बर्ड फेस्टिवल, ठीक है। इस बर्ड फेस्टिवल का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम पक्षियों की दुनिया को समझ पाएँ, पक्षियों की दुनिया से हम जुड़ पाएँ, पक्षियों के जो महत्व हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड के लिए उसको हम समझ पाएँ। पक्षी किस तरीके से हमारे पर्यावरणिक उद्देश्यों को साझा करते हैं हमसे और उसके प्रति अपनी श्रद्धा देते हैं। ये उद्देश्य एक समझ बनाने के लिए है पक्षियों के प्रति, जो आज हम बर्ड फेस्टिवल कर रहे हैं, उसका उद्देश्य जो है वो यही है। सर, तो जी, ये ऐसा कहा जाता है इटली के गांव में आज भी लोग पक्षियों से बात करते हैं। हाँ हाँ, तो ये क्या आज ऐसा संभव होने जा रहा है? ये देखिए, पक्षियों से बात करना जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जब हम बचपन में, अगर आपको ध्यान आता होगा कि हम बचपन में तोता पालते थे, है ना, तो मिट्टू मिट्टू हम भी कहते थे, वो भी बोलता ही था ना, वो भी बोलता ही था, कुछ ना कुछ वो बोलता ही था। जो हम कहेंगे ना मिट्टू राम राम बोल, वो भी राम राम बोलता था, ठीक है। तो क्योंकि हमारी उससे कनेक्टिविटी थी, हम उससे कनेक्ट हो पाते थे, ठीक है। तो पक्षियों से पहले लोग जो थे ना, मतलब बहुत कनेक्ट होकर रहते थे पक्षियों से। देखिए हमारे वहाँ तो आप आज अभी भी कोई शुभ कार्य होते हैं तो घर में कौवे के लिए अलग से निकालते हैं एक हिस्सा, गाय के लिए अलग से हिस्सा निकालते हैं। मतलब अब हम कहाँ से उसकी बात करें, ठीक है ना। जहाँ काले कौवा काले घुघती माला खा ले, जहाँ हम ये कह रहे हैं, हम मतलब पक्षी से कितना जुड़ाव है हमारा। तो इतना जुड़ाव तो हमारे पहले से ही था। डिस्कनेक्ट तो अभी हम ये लास्ट 2-3 दशकों में जब हमने कि ये सीख लिया कि हम हो नए अंदाज क्यों हो पुराना, तो जब से हमने ये सीख लिया तो तब से हम विमुख हुए ना इनसे। तो आज हमारा जो उद्देश्य है कि पक्षी की दुनिया को समझना, उनके जो महत्व हमारे जीवन के लिए हैं उनके प्रति समर्पित होकर जो है उनको समझना और उनके प्रति हमारी एक श्रद्धा का भाव जगाना, उनसे जुड़ना, यही आज पक्षी उत्सव का जो है महत्व है। तो दोस्तों आइए, राजेश जी से मिलने के बाद हमारा काफिला चल पड़ा है जंगल की ओर। बिल्कुल जंगल की ओर हम चल पड़े हैं। देखिए सारे लोग जो कि दूर दूर से यहाँ एकत्र हुए थे और हम जंगल के अंदर जाकर राजेश जी से जानेंगे पक्षियों के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं कि पक्षियों को ढूंढा कैसे जाता है राजेश जी से, आइए जानते हैं। तो अब क्या है कि जैसे जब पक्षी अवलोकन करने जाएंगे तो एक तो उसका थोड़ा सा प्रोटोकॉल यह है कि हम सबको शांत होकर जो है ना चलना होगा, और दूसरा जो है उनको ढूंढना पड़ेगा। देखिए पक्षी कभी आके नहीं कहेगा कि मैं, है ना, ठीक है। ये पैराकीट है, ठीक, और ये प्लम हेडेड पैराकीट है, ऊपर से ये बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इनको ढूंढना और तलाशना पड़ेगा, तभी हम पक्षियों को देख पाएंगे, नहीं तो वो हमें देखेंगे और जो है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर 3 एक ये अलग प्रकार का पक्षी बोल रहा है, वो हिमालयन पैराकीट है, और एक जो बोल रहा है वो रोजिंग पैराकीट है, ठीक है ना। पैरट है वो दो, हाँ, पैरट जिन्हें हम कहते हैं। पैरट हमारे वहाँ नहीं पाए जाते हैं ना जी, हमारे वहाँ पैराकीट्स होते हैं। ओके। हाँ, पैरट जो होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं, और हमारे इंडिया में भी एक प्रकार का पैरट मिलता है, उसको हैंगिंग लौराकीट बोलते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, वो छोटा सा होता है, ठीक है। यूजली जो हमारे वहाँ मिलते हैं वो पैराकीट्स हैं। अच्छा, जिन्हें हम तोता कहते हैं। हाँ, जिन्हें हम तोता कहते हैं, ओके। ये है। और मैना बिल्कुल इससे अलग होती है, जैसे जिसको हम सिंटोला बोलते हैं, सिटोला बोलते हैं ना, सिटोला बोलते हैं, हाँ। वो मैना है,
ओके, ठीक है। अच्छा, वो लोग मैना है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि वो तोता की बीवी मैना होगी, हाँ 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 हाँ, है ना। अच्छा। लेकिन जबकि तोता की बीवी से उसका कोई मतलब अच्छा, सिटोला जो है वो मैना है। वो बिल्कुल वही होता है। वो देखिए पक्षियों की जो है ना नेचर की अपनी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, जी, ठीक है ना। और उस लैंग्वेज को प्रकृति में बहुत अच्छी तरीके से पक्षी जानते हैं, ठीक है। एक बार दो बार आप चीट तो कर सकते हो उनसे, जी, जैसे आपका ऊपर आपने कभी इसकी फीमेल को वैसे नहीं देखा होगा, इसमें देखिए इस चित्र में ये इसकी फीमेल है। जो ऊपर वाली गाता है। ये सुंदर क्या सुंदर सुंदर हमेशा मेल होते हैं। पक्षियों में, वन्य जीवों में ज्यादातर जो सुंदर हैं वो सब मेल होते हैं। यहाँ जितने लोग हैं खुश हो रहे हैं इस वक्त। फीमेल नहीं है ना इसलिए ठीक है हर जगह मतलब अच्छा, अब मतलब कोयल जो आवाज है वो मेल की है बेसिकली। ओके, ये मेल की आवाज है। ये मेल की आवाज है, ओके, ठीक है ना। तो ये फीमेल जो है इस तरीके की है। तो गानों में या कविता में कोयल गाती है हाँ, जैसे ये देखिए ये हमारे कवियों की कल्पनाओं का वह है, अच्छा। ठीक है ना। आप देखिए अगर हम ये पक्षी को देखिए, जी। ये मेल है, जी, ये फीमेल है, ओके, डल कलर है। ओके। ये मेल है, ये फीमेल है, जी, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। और नेचर ने ये एडेप्टेशन इसलिए दिया है पक्षियों को क्योंकि उनको अपने अंडे, अपने बच्चों और उन सब की देखभाल करनी होती है। अगर वो ब्राइट कलर में होंगे तो आसानी से वो पकड़ में आ जाएंगे, है ना। ओके। तो नेचर का भी ये अपना एक यूनिक एडेप्टेशन है। तो दोस्त आज इस जर्नी में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल व्यक्ति हैं, कई महत्वपूर्ण लोग हैं। उसमें अमित शाह जी, देखिए नैनीताल से दुनिया इनको जानती है और नंबर 1 फोटोग्राफर अरे नहीं, बिल्कुल हमारे साथ। तो अमित जी नमस्कार, और बताइए सर कि कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेमपत जी ने इनवाइट किया था तो मुझे पता नहीं था इतना अच्छा यहाँ पर होने वाला है, लेकिन फिर भी जुड़ने के लिए आ गया और बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़े अच्छे साथियों से मुलाकात हो गई, है ना। आशीष भाई से बड़ी खास मुलाकात हो गई, मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ पर मुलाकात हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल पक्षियों से बड़ा प्रेम करते हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर सबसे मिलके। लेकिन आपको हमने अक्सर देखा है सोशल मीडिया पर जो है बर्फ दिखाते हुए नैनीताल में जगह जगह आप लोग, मैंने देखा कि वो रिजॉर्ट भी दिखाते हैं आप अच्छे हाँ, कई बार। तो आज जंगल देख के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मैं तो जंगल में जाते रहता हूँ। अच्छा, आप जंगल में जाते रहते हैं, तो कुल मिला के आपका एक्सपीरियंस अच्छा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी तक बड़ा मजा। तो और लोगों से देखते हैं, लोगों की राय जानते हैं आज कैसा है। तो हमारे साथ है रमेश जी, उत्तराखंड यूँ कहें कि खटीमा के आसपास के क्षेत्रों में फिटनेस का दूसरा नाम है। रमेश जी आज कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है, और स्पेशली आप जैसे एनर्जेटिक लोगों से मिलके तो अलग ही बात है। तो आज क्या नया करने जा रहे हैं हम? आज हम यहाँ पे बर्ड फेस्टिवल एक्चुअली इस एरिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, और काफ़ी मायनों में से देखा जाए इकोनॉमिक जोन बन सकता है, और हम सब के लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हम देख के काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं यहाँ से, और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं इस चीज़ को लेकर हम। थैंक यू, थैंक यू। कुछ पक्षी क्या होते हैं, वो बहुत सुंदर घोंसला बनाते हैं। जैसे अगर आपने कभी बैल चढ़ी का घोल देखा है, बाया चिड़िया जिसे बोलते हैं, वीवर बर्ड, ठीक है ना। तो वीवर बर्ड का अगर आपने घोंसला देखा है तो ऐसे लटका हुआ होता है, उसको जुलाहा पक्षी भी कहते हैं। वो दुनिया के सुंदरतम घोंसलों में एक घोंसला है। अच्छा, घोंसला हमेशा फीमेल बनाती है, मेल बनाता है? नहीं, इसमें मेल बनाता है, और मेल को ये बताकर सिद्ध करना होता है कि वो इतना निपुण है, वो इतना निपुण है कि आपके लिए एक अच्छा सा घर बना सकता है। घर भी तो मेल ही और, बनाते हैं और फीमेल भी जो है, फीमेल भी सेलेक्ट करती है। अगर उसे जो है वो कॉटेज पसंद है तो ठीक है, नहीं तो कहती है ना बाबा ना। अगर तुम्हें घर बनाने का तमीज नहीं है, तुम्हारे साथ जिंदगी काटने का कोई अर्थ नहीं होता। सरकारी जॉब होनी चाहिए। तो ये नहीं, मत समझो कि आपके यहाँ थोड़ा चेंज ही करवाती है मैडम, है ना, स्किल्ड। और वो हमने प्रकृति से यही सीखा है कि भाई जो अगर निकम्मा है या बेकार है उसके साथ तो योग्यतम उत्तर जीविता जो है वो इसीलिए। तो ये पक्षियों में अगर हम देखें तो ये अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, ठीक है। पक्षियों के वास स्थल पे भी अगर हम बात करें तो कुछ पक्षी झाड़ियों में रहते हैं, कुछ पेड़ पौधों में रहते हैं, ठीक है, कुछ हवा में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पानी और ज़मीन में रहते हैं। सब अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। इनके खाने की विविधताएं भी बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो मित्रों, हमारे साथ युवा देवभूमि व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष जी भी आज टनकपुर पधारे हैं। हल्द्वानी से आशीष जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आशीष जी, कैसा लग रहा है आज इस अवसर पर? ये मैं कहूँगा ज़िंदगी की, मैं ये बोलूँगा कि ये एक स्मृति है जो मैं अपने साथ आज लेके जा रहा हूँ,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगी हैं जो कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे लिए अनोखी हैं। और मेरा ऐसा मानना है व्यक्ति विशेष की अपनी ज़िंदगी की जो व्यस्तम ज़िंदगी चल रही है उस बीच में आप प्रकृति के बीच में और इस समारोह में जो कि फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल है आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मैं बोलूँगा उपलब्धि है कि मुझे निमंत्रण मिला और यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद आपका। थैंक यू। पक्षी क्या है? पक्षी के बिना हमारा ये संसार नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स को कहते हैं द गार्डनर ऑफ मदर नेचर, प्रकृति के माली। ठीक है, और प्रकृति के माली क्यों हैं? क्योंकि ये बीजों को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह गिराते हैं, जिसे हम परासरण क्रिया, ठीक है ना, या जो है सीड डिस्पोजल बोलते हैं। ठीक है ना, अगर ये बीज एक जगह से खाकर दूसरी जगह नहीं गिराएंगे तो वहाँ पहुँच जन्म नहीं लेंगे। ठीक है, अब इतना बड़ा जंगल है, देखिए इसमें किसी ने पेड़ नहीं लगाया, ये पक्षियों के माध्यम से पेड़ लगे। ठीक है ना, तो पक्षी प्रकृति के मालिक, अगर नहीं होते पक्षी तो पेड़ पौधे नहीं होते, और पेड़ पौधे नहीं होते तो जीवन फिर एक संभव एक प्रश्न चिन्ह था सबके लिए। नमस्कार। आज हेमचंद जी, कैसे आपने कार्यक्रम आयोजित किया है? ये असल में हम लोगों का ये सोचना है कि टनकपुर एक बहुत पोटेंशियल टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। ओके। क्योंकि यहाँ पर नेपाल का बॉर्डर नज़दीक है, माँ शारदा नदी है, पूर्णागिरी नदी है, पूर्णागिरी मंदिर यहाँ पर है, ब्यानधुरा मंदिर है, और नंदौर फॉरेस्ट का एंट्री पॉइंट भी यहाँ से है। तो और यहाँ 35-40 लाख जो टूरिस्ट हैं पूर्णागिरी के लिए आते हैं। तो हमारा ये सोचना है कि अगर इन टूरिस्ट को कुछ ऑप्शंस दिए जाएं टनकपुर के आसपास घूमने के, और उनको थोड़ा अवेयरनेस दी जाए, तो इस एरिया को एज एक नए टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया जा सकता है। तो दोस्तों, हेमपत जी से मिलने के बाद हम जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए थे और हमें मिली एक ऐसी चिड़िया जो टाइगर के भी दांत गिन ले, टाइगर के दांतों से अपना भोजन बना लेती है, वहाँ से भोजन ले लेती है। ओके। इसको एक चीज़ और भी बोलते हैं, टाइगर का टूथपिक। टाइगर का टूथपिक। टूथपिक। ओके। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना कई बार जंगलों में ऐसा रिकॉर्ड करा गया है कि टाइगर के दांत से मतलब जो वो शिकार करता है, हंट करता है, तो उसके दांत में जो है ना फंस जाता है, मांस फंस जाता है, तो उसको निकालता है। अच्छा, टाइगर के दांत से टाइगर के दांत से वो निकालता है, निकालने भी देता है वो। एक तो हाँ, वो क्या है कि जब उसके दांत में जब फंस जाता है तो एक तो उसको मतलब आराम में मिलता है, जब उसके दांत भी उसके साफ हो जाते हैं, और दूसरा इसको भी फूड मिल जाता है। नहीं तो वो निकालने देता है जी। हाँ, ये निकालने का। तो बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई, टाइगर के मुंह से ही भोजन लेती है। तो दोस्तों, हमारा दल अब जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका है, और इस चिड़िया से मिलने के बाद हम जंगल के, देखिए ये बीचों में कई कट बने हुए हैं, जहां से कई रास्ते पैदल बने हुए हैं, और इसमें चलते चलते हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर थोड़ी सूखी घास दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी लगता है कोई चिड़िया है। आइए धीरे से आइएगा, देखते हैं ये क्या है जो बहुत तेज़ी से उड़ जाएगी। इससे पहले से मिलते हैं। ये क्या होता है? देखिए वुड पैकर जब होता है ना, हाँ, वुड पैकर, वुड पैकर पैक करते हैं ऐसे ना, ये वुड पैकर का निशान है। ये है, हाँ ऐसे नहीं, ये ऐसे ना, ये ऐसा क्यों करते हैं? ये एक हमारी टीम है आगे, उनसे कहना तो पीछे आ जाओ, वो लोग इंसेक्ट लौट ढूंढते के। हैं, बहुत सारे लोग ठीक है ना, इसमें से कीड़े मकोड़ों को ढूंढ कर फिर वो खाते रहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। अच्छा, वुड पैकर ऐसे करते हैं। ये जो है वुड पैकर क्या है? ओके। दोस्तों, इन सब से मिलने के बाद देखिए अंधेरा होने को है और बहुत देर हो गई है, 5:30 बजे का समय है। अब हमको वापस रुद्रपुर की ओर भी जाना है, तो हम लोग वापसी करते हैं, और वापसी में हम इस दल से विदाई लेंगे, क्योंकि इनको सुबह का भी सेशन करना है, लेकिन हमको एक ही सेशन करने को आज अवसर मिल पाया था। जंगल से वापस चलते हैं, आइए अपने कैंप की ओर, और वहाँ से फिर गाड़ी लेकर चलेंगे रुद्रपुर की ओर। फिलहाल अब जंगल के दर्शन कीजिए। वो इस तरीके से गाता है, ठीक है। कोयल गाती नहीं, बल्कि कोयल गाता है। एक जिस पक्षी के लिए कहते हैं कि भी ऐसा कभी ना बोलें कौवे की तरह जी।
वो इस तरीके से कर्कश आवाज़ करता है। एक पक्षी यहाँ होता है जिसे हम बोलते हैं हिमालयन विस्लिंग थ्रस या ब्लू विस्लिंग थ्रस। वो विसिल करने के लिए फेमस है। वो ऐसे विसिल करता है। वो इस तरीके से सुबह सुबह सबको जगाता है, ठीक है ना। काफल पाको है ना जी। वो बताता है कि काफल पक चुका है ना। एक बर्ड है, उसे ब्रेन फीवर बर्ड बोलते हैं। सी सिंग्स इन फेवर ऑफ रेन, मतलब बारिश होने वाली है। वो ऐसा आके बताती है कि वो बारिश के दिन आ गए हैं, है ना। ये है। और एक बसंती जो है, बसंत गोरी बोलते हैं उसको, बारबेट जो है वो इस तरीके से ऐसे। और एक बसंत गोरी दूसरा है, वो पहाड़ों में उसे न्योली के नाम से भी जानते हैं, है ना। वो बोलती है इस तरीके से, ठीक है। एक हॉर्नबिल पक्षी होता है, वो बोलता है एक इस तरीके से बोलता है ना। एक पक्षी होता है वो जो बोलता है एक जो बोलता है एक ये पैराकीट जो होते हैं इस तरीके से ये बोलते हैं। तो दोस्तों आइए समय है अपने मित्रों से विदाई लेने का। पूरा ग्रुप हमें विदाई दे रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और मिलेंगे जल्दी एक अच्छे से वीडियो में। चिर परिचित आवाज़ के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।